सबसे पहले मैं खुदावंद अपने खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा से अपने लोगों की मदद करता है और उनको संभालता है। चर्च आने से पहले मेरे कंधों में शदीद किस्म की दर्द थी बैक पे, और मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैंने कहा मैंने जाना है और मैंने जाकर मीटिंग अटेंड करनी। जब मैं इधर आके बैठी तो वो सारी दर्द ख़त्म हो गई उसी टाइम। खुदावंद का शुक्र हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बचपन से लेकर अब तक इब्लीस जो है वो तरह तरह से मुझे तंग करता है, तरह तरह की आजमाइशें आती हैं, लेकिन इन सब में खुदावंद मुझे निकालता रहा और निकालता रहेगा। 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे जब मैंने बीमार होने से पहले पास्टर नदीम की कॉल आई, तो हम बातें कर रहे हैं और पास्टर नदीम ने बड़ी डिटेल से मेरे लिए दुआ करना शुरू की। खुदा के रूह ने इनको गाइड किया और इन्होंने दुआ की। फिर मुसलसल मेरे ऊपर दुआ होती रही और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने मुझे संभाले रखा। और जब मुझे पता भी चला, जब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, तो मुझे पता भी चला कि ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर अटैक कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता था जैसे एक बहुत बड़ी हस्ती ने ना मुझे संभाला हुआ है, और मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं गौर कर रही थी। मैं सिर्फ खुदा को देखती थी। और जैसे पास्टर नदीम बरकत हर रोज़, बल्कि फ़ोन पर जब वो मुझे मिलने आते, रात के टाइम फ़ोन करते, वो मेरे ईमान को बढ़ाते रहे और मैं ईमान पर खड़ी रही। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो जब रिपोर्ट सारी आई, और मैं खुद भी ये दुआ कर रही थी। मैं आपको इसलिए गवाही बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल टाइम आता है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी आती है, हालात ऐसे आते हैं, तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा यीशु जो हमारा भाई है, हमारा आसमानी बाप जो हमारे साथ है, और जिसको खुदा ने अपने खादम को मुकर्रर किया हुआ है, वो हमारे साथ हैं और हम खुद खड़े हैं, तो फिर कोई बीमारी हमें कुछ भी नहीं कर सकती। और खुदा बाप का शुक्र है कि मैं 2 दफ़ा कोमा से होते हुए बची। फिर बचपन में मेरे ऊपर 2 दफ़ा, एक दफ़ा बिजली का अटैक लगा, वो मेरा एंड था, तब खुदा ने मुझे बचाया। फिर एक दफ़ा सांप मेरे पाँव पे चढ़ गया, वो खुदा ने मुझे बचाया। फिर कोमा से होती हुई खुदा ने मुझे बचाया। और डॉक्टर्स जो हैं वो खुद हैरान हो जाते हैं कि खुदा इसके साथ है और खुदा किस तरह से काम करता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बल्कि हालातों को डट कर मुकाबला करना है। और उन हालातों में से आप जब खड़े होते हैं, ईमान पर, कलाम पर दुआ करते हैं, और आपके साथ खुदा बहुत सारे लोगों को खड़ा करता है, तो खुदा अजीब तौर पर मौजज़ा करता है। सारा जलाल खुदा मसीह के नाम। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट्स थी ना, अगर इंसानी अकल से देखा जाए तो उसके लिए जो है ना, वो जिस जो कंडीशन थी या जो रिपोर्ट्स थी, तो वो मुश्किल था। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को, खुदावन को देखते हैं, तो सब कुछ मुमकिन था। और खुदावन ने अपनी बेटी को वापस बिल्कुल सेहतमंद किया और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं खुदा के जलाल में।